देखिए, कल दिन के 12-1 बजे करीब एक साथ कई हजार कई लाख लोगों के मोबाइल पे एक मैसेज जाता है। कई सारे लोग मोबाइल को साइड कर देते हैं, कई लोग फेंक देते हैं, कई लोग बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कई लोग कहते हैं कि हमारा मोबाइल हैक हो गया, अब हम क्या करें। लेकिन ये क्या था, कल क्या हुआ, कुछ बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ अमित कुमार गौतम हैं, जो लगातार सोशल मीडिया पे अपनी पैनी नजर रखते हैं। सर का अपना इंस्टीट्यूट है और बेबाकी से किसी भी मामले पे अपनी बातचीत को रखते हैं। तो एक्सपर्ट से ही जान लेते हैं कि कल आखिर ये हुआ क्या। सर, बहुत शुक्रिया। कल एक मैसेज आता है, लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। ये क्या मैसेज आप तक भी पहुँचा, उसके बाद क्या कुछ हुआ? नहीं, बिल्कुल एक साथ मैं भी उस समय ऑफिस में ही बैठा हुआ था और अचानक से इस मैसेज को आने के बाद जो अलार्म हुई, तो मेरे सामने बैठे हुए थे 2 लोग, उनके मोबाइल पे भी था, ऑफिस जो स्टाफ्स वगैरह हैं उनके पास भी आया। मैंने उस मैसेज को देखा भी, लोग काफ़ी अचानक से भयभीत भी हो गए। माहौल ही उस तरह का है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो इस तरह का जो भी मैसेज है, टेक्निकली लोग, कई सारे लोग इसलिए घबराए हुए हैं, इसलिए ये मतलब परेशान है कि लोगों को लग रहा हो सकता है कि मोबाइल इस तरह से हैक भी किया जा सकता है या जो भी। लेकिन इसमें हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है। एक्चुअली जो दूरसंचार विभाग भारत सरकार के द्वारा इस तरह का जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है, ये मेरा ये मानना है कि एक तरह का ये ट्रायल है। और ट्रायल इसलिए भी है ज़रूरी, चूँकि आप समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं जैसे किसी भी तरह के मैसेज को देने के लिए आज तक जो होता आ रहा है कि किसी भी तरह के मैसेज को देने के लिए किसी ऑफिस के माध्यम से फिर दूसरे ऑफिस में प्रदान होती थी और जो कम्युनिकेशन का रास्ता था उस तरह से लोगों तक, आम आदमी तक पहुंचता था। लेकिन ये एक तरह का इस तरह का ट्रायल है कि गवर्नमेंट अपनी किसी भी बातों को रखने के लिए बिल्कुल आम जन तक पहुंचना इस माध्यम से बिल्कुल आसान होगा। और मैं समझता हूं कि हर एक लोगों के लिए ये निश्चित रूप से जो कोई भी गवर्नमेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो आसान प्रदान करने के लिए, मतलब लोगों तक पहुंचाने के लिए ये एक डायरेक्ट माध्यम गवर्नमेंट का एक पहल है और इससे लोगों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन बाजार में कई तरह की चर्चाएं चल रही, कई लोगों ने कहा कि पैसा हमारा मोबाइल से गायब हो जाएगा, हैक हो जाएगा। ये तो एक एक्सपर्ट की नज़र से कैसे हम समझे? और आप एक्सपर्ट हैं, लगातार आपकी पैनी नज़र होती है, चीज़ों को बारीकी से सर आप देखते हैं। देखिए, जहाँ तक हैक होने की जो बात होती है, एक्चुअली क्या होता है कि जब कभी भी कोई भी जो मोबाइल यूज़र हैं या इंटरनेट यूज़र जो भी हैं, चाहे जो मतलब नेट बैंकिंग वगैरह भी यूज़ करते हैं, तो उनकी अपनी गलती से ही कोई भी आदमी जो एक्सपर्ट होते हैं, सामने जो हैकर्स होते हैं, वो उनके पर्सनल गलती के कारण उनके डेटा को या उनके अकाउंट से पेमेंट को जो है सो मतलब निकालने का प्रयास करते हैं या उनकी डेटा को चोरी करते हैं। जब तक मैं खुद अगर गलती नहीं करूंगा, चूंकि इसमें एक बोला जाता है, एक फिशिंग होती है। फिशिंग में क्या होता है कि अगर सामने वाला कोई लिंक प्रोवाइड करता, उस लिंक के माध्यम से हम उसके साथ कनेक्ट होते हैं और कनेक्ट होने के बाद हमारे जो मोबाइल के अंदर जो डेटा है वो डेटा की चोरी होती है लिंक के माध्यम से। दूसरी चीज़ ये भी अगर देखा जाए, आज के डेट में ऐप्स वगैरह कई सारे ऐप्स भी ऐसे आ गए हैं। आप ऐप्स को डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करते समय कई सारे आपके पास ऑप्शन आते हैं। ऑप्शन आने, उसमें आप माइक्रोफोन को अलाउ कर रहे हैं, आप कैमरा को अलाउ कर रहे हैं, आप उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हम मेरी डेटा को आप शेयर कर सकते हैं। तो वो करने के बाद जो थर्ड पार्टी ऐप है, थर्ड पार्टी ऐप के द्वारा लोग जो है सो मतलब हैक का शिकार होते हैं। अदरवाइज जो गवर्नमेंट ऐप है, इस तरह की कोई भी बात नहीं है कि आप गवर्नमेंट के कोई ऐप्स के माध्यम से या इस तरह की इंफॉर्मेशन के माध्यम से आप जो है सो आपका डेटा चोरी होगी। दूसरी बात, ये जो भारत सरकार के द्वारा जो पहल है, इस पहल में ये आप निश्चिंत रहें और सुरक्षित हैं आप, चूंकि आपके सुरक्षा के लिए ही इस तरह की व्यवस्था की। यानी सरकार की एक अच्छी पहल है कि एक साथ किसी भी व्यक्ति तक बातों को पहुंचाया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। चूंकि होता क्या था, आप अगर मान लीजिए जैसे सपोज दैट ऊपर से कोई सर्कुलेट होता है मैसेज,
भारत सरकार का कोई मैसेज है, सर्कुलेट होने के लिए राज्य सरकार के पास इंफॉर्मेशन गया, राज्य सरकार के पास से फिर विभिन्न विभाग के माध्यम से कुछ मैसेज इंफॉर्मेशन हो संबंधित विभाग का। लेकिन ये एक ऐसा माध्यम है कि एक साथ बिना किसी विभाग के संपर्क का, क्योंकि आपातकालीन अगर की कोई भी परिस्थिति होती है, कोई घटना होती है, आपदा होती है, तो वो जो कम्युनिकेशन के माध्यम से जैसे पहले से पूर्व में चल रहा था, उस माध्यम से लोगों तक पहुंचने में काफी दिक्कत होती थी और समय भी लगता था। माध्यम एक टीवी भी है, लेकिन फिर भी लोग अगर न्यूज चैनल से अब कनेक्ट रहे कंटिन्यू, तब तो उनके बातें वहां तक पहुंच सकती है। लेकिन उसमें लोगों को समय लगता था या किसी के माध्यम से लोगों तक ये मैसेज पहुंचती थी। लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम है, इस तरह का सिस्टम बनाया जा रहा है गवर्नमेंट के माध्यम से कि लोगों तक वो अपनी बात आसानी से पहुंचा सके, सरल भाषा में, ठीक है। और मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छी पहल है, ये एक सराहनीय कदम है। निश्चित रूप से मतलब आईटी का जो सेक्टर है, मैं इससे समझ रहा हूँ कि धीरे धीरे दिन प्रतिदिन आगे भी बढ़ रहा है और खुशी की बात है, इसमें परेशान होने की कोई बात। अच्छा, आप करें परेशान होने की बात नहीं। जिस वक्त सर ये मैसेज आता है तो पहले मोबाइल थरथरा जाता है, देसी भाषा में थरथरा जाता है, फिर उसके बाद इंग्लिश में, फिर उसके बाद हिंदी में। तो कुछ याद है, बता सकते हैं? देखिए, एक्चुअली जो नोटिफिकेशन हमारे पास भी जो मोबाइल पे है, तो स्पष्ट रूप से ये उसमें दिया हुआ है कि भारत सरकार के दूरभाष विभाग के द्वारा सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के माध्यम से भेजा गया है, ठीक है। और ये संदेश जो है, इसमें मतलब परेशान होने की या इसके ऊपर लीगल कोई एक्शन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, चूँकि भारतीय आपात अलर्ट सिस्टम को जानने हेतु ये भेजा गया, जांचने हेतु भेजा गया है। तो इसके लिए मतलब बहुत ज़्यादा खुद जो मैसेज है, मैसेज को आप गौर से पढ़ें। मैसेज में सारी बात लिखी हुई है, सारा इन्फॉर्मेशन भारत सरकार के दिया हुआ है, के द्वारा दिया हुआ है, इसीलिए परेशान होने की कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया पे जो कई तरह की चर्चाएं चल रही है, लोग उस पर ध्यान ना दें। बिल्कुल, देखिए, सोशल मीडिया अच्छी भी है और बुरी भी है, दोनों माध्यम में समझ रहा हूँ। चूँकि होता क्या है कि दो चीज़, अगर जिनके पास अच्छी इन्फॉर्मेशन है या नॉलेज है तो वो अपनी नॉलेज को प्रस्तुत करते हैं। जिनके पास कोई मतलब अगर कम जानकारी के बाद भी अगर कोई किसी बात को प्रस्तुत करते हैं, तो फिर वहाँ पे आम जनों में जो वो मैसेज देखते हैं तो थोड़ा सा वो घबराहट तो महसूस होगी। इसीलिए ज़रूरत है कि किसी भी तरह के मतलब इस तरह के इन्फॉर्मेशन के अंदर तक जाए, बातों को समझने का प्रयास करें, घबराने से कोई फायदा नहीं है। यानी सरकार की अच्छी पहल। बिल्कुल, मैं अच्छी पहल ही मानता हूँ। जी, एक एक्सपर्ट की नज़र से अगर देखें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सरकार का एक मैसेज है जो आम आवाम तक आसानी से पहुंचाया जा सके। बिल्कुल, ये एक केवल एक मैसेज है जिसे एक ट्रायल किया गया है और आम जनों तक आसानी से पहुंचे, लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन हो, तो बस इसके लिए एक ट्रायल है और कुछ नहीं है। मैं अभी भी ये बात कह चुका हूं कि जहां तक लोग समझ रहे हैं हैक का मामला, तो हैक में जब तक आपकी पहल नहीं होगी किसी भी चीज़, किसी भी लिंक पे आप क्लिक नहीं करते हैं, तब तक आप परेशान नहीं होइएगा इस चीज़ के लिए कि आपका मोबाइल हैक हो गया या फिर आपके अकाउंट से चोरी हो गई पैसे की, तब तक संभव नहीं है। अच्छा, आपके नंबर पे सर कितना बार ये मैसेज आया है? एक बार या 3 बार? एक ही बार आया, मेरे पास एक ही बार आया। और कल लगभग मैं समझता हूँ कि 12 साढ़े 12 बजे का टाइम होगा जिस समय ये मैसेज आया। मैं ऑफिस में बैठा हुआ था और उसी समय मेरे सामने भी कुछ लोग थे जो मतलब हमसे कुछ बात करने के लिए आए हुए थे किसी ऑफिस से, और बाकी मेरे ऑफिस में और भी जो कार्यरत लोग हैं सबके मोबाइल पे एक ही साथ ये मैसेज। कुछ देर के लिए तो काफ़ी थोड़ा सा ये मतलब हुआ एक माहौल, लेकिन मैंने मैसेज को पढ़ा और फिर मैंने और लोगों जो भी ऑफिस में थे मैंने उनको इन्फॉर्म भी किया, इसलिए किसी तरह की परेशानी की कोई बात नहीं। चलो देखिए, एक एक्सपर्ट के नज़र में ये एक ट्रायल है। सरकार एक अच्छी पहल कर रही है, गवर्नमेंट सरकार एक अच्छी पहल कर रही है कि किसी भी चीज़ों को आसान तरीके से आम आवाम तक कैसे पहुंचाया जा सके। मैसेज के माध्यम से आप इसे देख सकते हैं। घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सरकार की एक अच्छी पहल है। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को लाइक करें। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।